नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं रामवती साहू आज आपके लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में इकाई 4 के बारे में बताऊंगी। इकाई 4 उद्यमशीलता कौशल, राइट। इससे पहले हमने अभी तक जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल के बारे में जाना, हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जाना, बेसिक जो आईटीसी स्किल्स होती है इसके बारे में हमने जाना, ठीक है। और अब आज हम जो पढ़ेंगे यूनिट 4 में वो है उद्यमशीलता कौशल, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम जो चीजें जानेंगे वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जानेंगे। तो आज हम पार्ट 1 को क्लियर करेंगे, राइट। तो पार्ट 1 क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हम जानेंगे कि उद्यमशीलता क्या है, इसका एक परिचय लेंगे। फिर उद्यमशीलता क्या है, उद्यम क्या होता है, उद्यमी क्या होता है, और एक उद्यमशीलता और एक उद्यमी के गुण क्या होते हैं। तो आज हम सत्र 1 में इन सारी चीजों का वर्णन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि उद्यमशीलता कौशल क्या है, राइट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि उद्यमशीलता कौशल क्या होता है, सबसे पहले हम परिचय के बारे में जानते हैं, उद्यमशीलता के बारे में, ठीक है। कि व्यापार और आर्थिक गतिविधियां हैं उद्यमशीलता में, हम लोग जो जानेंगे कि वो व्यापार और आर्थिक गतिविधियां हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, राइट, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सतत और नियमित उत्पादन तथा माल और सेवाओं का वितरण से संबंधित है। मतलब कि हम जो भी चीज खरीद रहे हैं, जो भी हम व्यापार कर रहे हैं, वो एक आर्थिक गतिविधि से जुड़ा हुआ है, जिसमें क्या क्या चीजें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और सतत और नियमित एक उत्पादन और माल तथा सेवाओं को वितरण करने से संबंधित चीज रहेगी, राइट। उसके बारे में हम देखेंगे कि जो व्यवसाय है, राइट, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करता है। और व्यवसाय कौन चलाता है, एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी उस व्यवसाय को चलाता है। तो हम इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि सबसे पहले कि उद्यमी कौन होता है, हु इज एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, राइट। उद्यमी किसे कहते हैं, तो उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो स्वरोजगारी होता है, सुरक्षित जोखिम उठाने के साथ साथ ही सुरक्षित जोखिम लेने के लिए तैयार रहता है और व्यापार शुरू करने के लिए एक नया विचार लेकर आता है। मतलब कि जब भी हमारे दिमाग में कोई एक आइडिया आता है, कोई एक विचार आता है, किससे जनरेट, स्वरोजगार से रिलेटेड, कि हाँ मुझे कुछ काम करना है, मुझे कुछ व्यापार करना है, जब वो एक नया आइडिया हमारे दिमाग में आता है, वो क्या है, एक उद्यमी का गुण हो जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे आर्थिक और अपने लाभ के लिए, स्वयं के लाभ के लिए हम कुछ काम करना चाहते हैं या किसी यूनिट या किसी इकाई को चलाना चाह रहे हैं, उसको हम लोग उद्यमी के अंतर्गत लेंगे। अब हम जानते हैं आगे कि उद्यमशीलता क्या होती है। अभी हमने उद्यम के बारे में जाना, अब हम जानते हैं उद्यमशीलता क्या होती है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए और स्वयं लाभ प्राप्त करने के लिए जो हम नई पद्धतियों का उपयोग करते हैं, किस लिए, व्यापार को चलाने के लिए, वो एक उद्यमशीलता कहलाती है, राइट। क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, उसके बाद हम ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, अपने आर्थिक लाभ के लिए भी कुछ नई पद्धतियों का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, वो एक उद्यमशीलता हो गई। अब हम बात करते हैं कि उद्यम क्या होता है, एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम उसके बारे में भी जानते हैं कि उद्यम एक क्या है, परियोजना अथवा उत्तरदायित्व है। उद्यम क्या है, एक परियोजना, मतलब एक स्कीम है, ठीक है, जो निर्भीक होता है और समाज में उन आवश्यकताओं का पता लगाता है कि जिनके लिए किसी ने पहले भी प्रयास नहीं किया हुआ है, राइट। मतलब कि अगर मान के चलो, आज हम लोग देखते हैं एक उद्यमशीलता की बहुत ही अच्छी परिभाषा है, ऑनलाइन बिजनेस अभी जो लोग कर रहे हैं, लाइक कपड़ों का भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, राइट। कुछ तो होलसेलर होते हैं, कुछ रीसेलर होते हैं, रिटेल में भी रीसेलर मिल जाते हैं जो कि डायरेक्टली कंपनी से माल लेके और वापस से अपना माल खरीदते हैं और उसी को रीसेल कर देते हैं, राइट, जो कि अपनी पर्सनल व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो वो भी एक उद्यमशीलता का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। सबसे पहले तो आप घर बैठे उस बिजनेस को कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या जरूरी होता है, आपका सोशल नेटवर्किंग, आपके सामाजिक जो रिश्ते होते हैं, सामाजिक जो रिलेशंस होते हैं, वो आपके मजबूत होना चाहिए। आपको मतलब इको फ्रेंडली होना चाहिए कि अगर इको फ्रेंडली मतलब कि अगर आपको किसी भी व्यवसाय से जुड़ना है, किसी भी पर्यावरण में ढलना है, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, उसके जो गुण उसमें चाहिए रहते वो आपके अंदर होने चाहिए, राइट।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक सफल उद्यमी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो सफल उद्यमी किसे कहते हैं? जो कि समाज की आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर रहा है, वह स्वयं भी लाभ पा रहा है, उसको हम एक सफल उद्यमी की परिभाषा में परिभाषित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आपने कई बार देखा बहुत सारे लघु उद्योग चलते हैं, कुटीर उद्योग चलते हैं, गृह उद्योग चल रहे हैं, तो ये सभी न सभी एक प्रकार की उद्यमशीलता के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें क्या होता है, एक सफल उद्यमी जो रहता है, एक जो काम करने वाला रहता है, वो अपनी जरूरतों के लिए दूसरों को उत्पाद बनाता है, दूसरों को प्रोडक्ट बनाता है और उसको बेचता है। उससे जो उसको पैसे प्राप्त होते हैं वो क्या उसके आर्थिक लाभ के लिए उपयोग करता है। तो ये हमारा एक उद्यमशीलता का सत्र 1 में ये चीज हमने जानी। ठीक है, अब एक चीज की एक उद्यमी के गुण क्या क्या होना चाहिए, राइट। तो एक उद्यमी के सबसे पहले तो गुण क्या क्या होना चाहिए कि जो भी उद्यमी है, राइट, वो एक तो ईमानदारी से अपना काम करे। सब उसके बाद जो भी काम को कर रहा है, जिस भी व्यवसाय को चलाने की बात कर रहा है, वो कैसा होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में जोखिम उठाने का उसमें साहस होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिना जोखिम उठाए उस बिजनेस को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। मतलब कि हमारा माइंड सेट प्रिपेयर होना चाहिए, हम मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए कि अगर हमें 1 साल के अंतर्गत अगर किसी बिजनेस को करने में अगर कोई लॉस होता है या कोई प्रॉफिट होता है, तो उस पर हम इतना ज़्यादा उत्साहित नहीं होंगे, राइट। क्योंकि हमें जरूरी नहीं है, हो सकता है 1 ही साल के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है कि हमें लॉस में भी जाना पड़े, या फिर ये हो सकता है कि हम ब्रेक इवन पॉइंट पर भी पहुंच जाएं, जहां पर कि नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये एक उद्यमी के अंदर गुण होना चाहिए। थैंक यू।